तो आइए जो है हम लोग एनसीईआरटी का जो है, तो अब हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें से हम लोग कितना कर लिए थे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज जो है फर्स्ट बुक का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, और वो भी कौन सा एक्सरसाइज है जिसमें से हम लोग ने कितना क्वेश्चन कर लिया था। तो हम लोगों ने 14 क्वेश्चन कर लिया है। तो हमारा जो है आपका करना कहाँ से है, क्वेश्चन नंबर आपको करना है कितने से, तो 15 से करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ये चैप्टर फर्स्ट का है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, टेक्स्ट बुक का है, ठीक है। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, तो हमारा क्या है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, फिजिक्स का है, चैप्टर फर्स्ट है। उसमें से हम लोग कितना कर लिए हैं, तो हम लोग कर लिए हैं। तो देखिए अब हम लोग जो करने वाले हैं वो क्वेश्चन 15 करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, चलिए देख लीजिए, तब रीड करते हैं। एक बार देखूं बोर्ड पे कुछ पूरा जितना लिखा है उतना दिख रहा है ना, हाँ ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से रीड करते हैं, आप भी मेरे साथ बुक लेके रीड करा करिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू मैं नोट करता हूँ। कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू हमारी दे रखी है, कितनी दे रखी है देखिएगा, तो है कितना 3 × 10 की पावर 3 है आई कैप, और यहाँ पे न्यूटन पर कूलम ये दिया है, ठीक है ना। व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ, तो आर की जो एरिया है, जो साइड है हमारी, ऐसे कह सकते हैं साइड है, जो साइड की वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है। अगर इसको हम और बदलेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, ये सेंटीमीटर से हमारा मीटर में आ जाएगा। अगर एरिया निकाल ले स्क्वायर की तो होगा a², मतलब ये हो जाएगा हमारा 10 × 10⁻² का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 100 × 10⁻⁴। अगर इसको और सॉल्व कर दिया तो हमारा आ जाएगा 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये हमारी क्या हो गई देखिएगा, एरिया हमने निकाल दिया। ई की वैल्यू हमारी दिया है, साइड है 10 सेंटीमीटर है, इसको हमने 10⁻² से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये कितना होगा, मीटर इसमें चेंज हो जाएगा। फिर एरिया स्क्वायर की अगर निकालते हैं तो उसका साइड स्क्वायर होता है, तो साइड इसका मतलब a² कर दिया और वैल्यू इसका रख के स्क्वायर कर दिया, 100 यहाँ, ये 2 पावर और ये 100 हो गया, तो इस 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट 10² यूनिट, एरिया तो आ गई। तो आगे क्या है, बोला है व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ, फ्लक्स बताना है, ठीक है। क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। जब क्या है कि साइड पैरेलल दिया है 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज़ पैरेलल टू XY, प्लेन कैसा हो, XY के पैरेलल हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये दिया है, प्लेन कैसा हो, XY के पैरेलल हो। तो यहाँ पे आई कैप है, आई कैप अगर हम लोग अगर देखें, मान लीजिए अगर ऐसे बनाते छोटा सा, अगर ये मान लीजिए ये y है और ये अगर हमारा z है, तो आई जो है हमारा, जो आई कैप होगा इधर होगा, तो दोनों के परपेंडिकुलर में आई वाली वैल्यू है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या है यहाँ पे, तो इसका मतलब है जो हमारा जो फार्मूला होगा फाई इक्वल कितना बन जाएगा, तो EA कास कितने का एंगल बनाएगा ये, तो 0 डिग्री का बताने का। तो फाई इक्वल हम लोग देखिए ध्यान से, फाई इक्वल कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू 3 × 10 पावर कितना होगा, 3 हो गया, और उसके बाद ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, तो ए की वैल्यू है ये निकाल लिए 10⁻² है, और उसके बाद cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो फाई इक्वल हमारा हो जाएगा कितना, 3 × 10 की पावर आपका आ जाएगा 1, मतलब ये होगा 30 जो है यूनिट क्या होती है फ्लक्स की। तो फ्लक्स यूनिट फाई इक्वल कितना होता है, तो अगर यूनिट फार्मूले जाए फाई इक्वल टू EA है, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रिक, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें फ्लक्स की, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं आप, ठीक है। वेबर ये हो गया, ठीक है, यूनिट क्या हो गया, वेबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा,
तो आप लोग ध्यान से देखे, दिख रहा है कि नहीं? तो आप लोग देख लिए ध्यान से, ठीक है ना। तो देखिएगा यूनिट, अगर और यूनिट निकालेंगे तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए ई इज इक्वल टू हमारा होता है कितना, ई इज इक्वल होता है एफ बाई क्यू, ठीक है। ई इज इक्वल होता है कितना, एफ इक्वल होता है, ई इज इक्वल होता है एफ बाई क्यू होता है, ठीक है। तो एफ इक्वल क्यू यहाँ से हो गया न्यूटन पर कूलम, और उसके बाद हमारा यहाँ एरिया है तो वहाँ ए ऐसे होगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा अगर ऐसे लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। कितना हो सकता है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इस डिफिनीशन से जाके अगर देखेंगे तो ई इक्वल एफ बाई क्यू होता है। तो अगर हमको निकालना ई की वैल्यू तो न्यूटन हो गया और पर कूलम हो गया, और यहाँ से देख रहे हैं एरिया से मल्टीप्लाई है तो न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा यूनिट हो गया, तो ये एक हो गया। अब इसमें देखिए और क्या बताना, इसमें बताना है हमारा कि, और आगे क्या बताना है, बोला है कि अगर सेकंड में अगर एंगल 60 डिग्री पे रखें तब कितना आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 60 डिग्री ले लें तो फाइव इक्वल तब कितना होगा, फाइव इक्वल कितना होगा ई ए, और साथ में हमारा हो जाएगा कास 60 डिग्री। तो ई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू एक तरह से हम ये कह सकते हैं ये पूरी वैल्यू 30 हो गई, और कास की साइन 30 की वैल्यू होती है, इसको काटेंगे तो 30 हो गया, ठीक है। न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर ये हमारा हो गया, और एयर कट के कितना आ जाएगा तो 15 आ गया। ये 5 की वैल्यू हो गई दो केस में। फर्स्ट केस में हो जाएगी कितनी, तो फर्स्ट केस में 30 आ गई, सेकंड केस में 15, इसका मतलब हाफ हो गया उसका, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लिया, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, मैं भी देख लूँ जरा एक बार, दिख रहा है बोर्ड पे ना करेक्ट पूरा। तो चलिए देख लीजिए आप लोग। चलिए फर्स्ट चैप्टर का है, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। क्या है फर्स्ट चैप्टर आपका, यहाँ से फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, ये फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड फर्स्ट चैप्टर। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा, इसको इरेज कर दें। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें हम लोग करने की कोशिश करते हैं। चलिए 16 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से रीड करिए, आप समझ जाएंगे सब। तो देखिए रीड हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। मतलब हमारा जो है बताया है कि व्हाट इज़ नेट फ्लक्स क्या होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब क्या हो एक्सरसाइज क्वेश्चन 15 का लेना, थ्रू अ क्यूब ऑफ 20 सेंट ओरिएंटेड सो फेस आर पैरेलल टू दी कोऑर्डिनेट एक्सेस के पैरेलल होगा। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सेस के पैरेलल हो जाएगा 16 वाले में, तब क्या होगा देखिएगा, कोऑर्डिनेट एक्सेस का जब पैरेलल होगा ना, अगर यहाँ पैरेलल होगा तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फाई की इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा 90 एंगल बना लेगा, ठीक है। तो 90 एंगल पर काश 0 होता है, इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा 0 होगा। तो फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में। हमें इसका मतलब है अगला क्वेश्चन हमारा 17 है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 लेते हैं। देखिए 17 क्या है, तो 17 देखिए क्वेश्चन क्या, ध्यान से 17 है, हम पढ़ रहे हैं, आप भी ध्यान सुनिएगा। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इतना। ये नेट जो है फ्लक्स की वैल्यू दिया, मतलब ये क्वेश्चन में ही बता दिया कि फाई की वैल्यू हमारी कितनी है। तो 8 × 10 की पावर कितना बता दिया है, तो 3 है, 10 की पावर 3। और साथ में जो है यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वही यूनिट फ्लक्स की जो है वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। और क्या बताया इसमें 17 में, तो व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। फिर क्या है, इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस बॉक्स बी 0, क्या है, कैन यू कंक्लूड दैट देयर इज नो चार्ज इनसाइड बॉक्स वाई आर नॉट, ठीक है। सबसे पहले को व्हाट इज़ नेट चार्ज इनसाइड बॉक्स के अंदर कितना चार्ज होगा, सबसे पहले क्या लिखा है चार्ज कितना होगा। और सबसे पहले इसमें है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं
फाई का एक फार्मूला और भी होता है, फाई इज इक्वल होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही होता है ना। फाई इज इक्वल, एक हम लोग प्रूफ ये भी जानते हैं, फाई इज इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर क्यू इक्वल टू वैल्यू हम लोग पकड़े यहाँ से, तो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। क्यू इक्वल कितना होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, फाई इज इक्वल कितना होता है, बी ए होता है, और फाई इज इक्वल होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है कि क्या है, गास लॉ से अगर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स की जो वैल्यू होती है गास लॉ से, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, तो देखिएगा, तो हम लोग का जो आंसर है, तो देखिए गास लॉ से हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यू इज इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब आपको वैल्यू रखनी तो रखिए, फाई की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻³ हो गया, और इसकी म्यू नाट की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, तो 8.85 10 की पावर होता है -12, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्यू इज इक्वल कितना हो गया, तो 8 का हम यहाँ मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 8 5 जब 40 का 4 यहाँ पे, 8 या 64, 64 में 4 करेंगे 68 आ जाएगा, 6 यहाँ आ गया, 8 8 या 64, और 64 एक 70 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 7080, और 2 अंक पे दशमलव यहाँ हो गया, 10 की पावर कितना हो जाएगा, तो 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 हो गया। तो Q की जो वैल्यू होगी हमारी, तो 7.08 और 0 10 की पावर, एक इधर बढ़ गया तो 8 हो गया। इतना कूलाम हमारा क्या हो गया, चार्ज की वैल्यू आ गई। आप लोग ध्यान से देख लीजिए क्या है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, तो ये हमारी वैल्यू है कि इतना हमारा इसके अंदर क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या देखिएगा, दिया है व्हाट इज़ नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, तो नेट चार्ज इतना बॉक्स के अंदर है। फिर क्या बोला, इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स, अगर आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, तो क्या जो है, वुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स एंड वाई आर नॉट। बताना है अगर आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है, अगर फ्लक्स हमारा 0 हो जाए, ठीक है, अगर फ्लक्स 0 हो जाए, मान लो कोई ऐसा बॉक्स है, अगर उसके अंदर क्या होगा, इसके बाहर अगर फ्लक्स 0 हो जाए, मान लीजिए ऐसे करके फ्लक्स 0 हो जाए, ऐसे करके मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से अगर फ्लक्स 0 होगा, तो फ्लक्स अगर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है चार्ज की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अंदर कोई चार्ज नहीं, इट मीन्स क्या हो जाएगा, बी वाले का ऑप्शन ही होगा, नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स, ठीक है, बॉक्स के अंदर, इसका मतलब कोई चार्ज स्टोर नहीं है, ठीक है। या इनसाइड द बॉक्स क्या होगा, नो चार्ज। तो इसके अंदर मतलब क्या हो गया, सेकंड वाला, जब चार्ज होगा तभी फ्लक्स आउटवर्ड जाएगा, और फ्लक्स आउटवर्ड 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा, चार्ज हमारा क्या हो गया, चार्ज 0 हो जाएगा इनसाइड में, तो इसलिए आउटवर्ड का जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। दिख रहा है ना, कहीं छूटा नहीं, तो देखिएगा एकदम। चलिए हम लोग, तो आइए जो है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 18 है, आप ध्यान से देखिए, मेरे सामने साथ साथ पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटी। मतलब बता रहा है कि अगर कोई स्क्वायर है जिसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर अबव क्या होगा, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो मैग्नेटिक क्या होगा, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है स्क्वायर से, और क्या है, थिंक स्क्वायर एज वन फेस, एक फेस लेके दिखाया है तो फिगर में। तो चलिए हम लोग इरेज करते हैं और उसके बाद तब समझते हैं क्या कैसे है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, क्वेश्चन नंबर हम लोग का देखिए 16 का 0 हो गया, 17 का ये हो गया, और 15 में 30 और कितना आ गया था, 15 आ गया था। तो हम लोग का क्वेश्चन कौन सा चल रहा है, 18 है। तो चलिए हम लोग 18 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो हम लिख दें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, यहाँ पे चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है,
एंड फील्ड है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग का है 18। क्वेश्चन कौन सा करना है, 18 वाला करना है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का है, फर्स्ट चैप्टर। देखिए क्या है, अ पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है, तो 10 माइक्रो कूलाम है। इसको हम लोग बदल लेंगे माइक्रो को किस में, कूलाम में, तो देखिए 6 हो गया, अब कूलाम में बदल गया, ठीक है। और ए की जो साइड है, जो हमारा डिस्टेंस है आर का जो वैल्यू है वो कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है। और जो साइड स्क्वायर की है वो कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये चीज़ दिया। सबसे पहले क्या दिया है, अब देखिएगा, दिया कि पॉइंट ऐसे फिगर में, देखिए आपको दिया इस तरीके से, ऐसे फिगर बना दूँ, ऐसे करके ऐसे फिगर दे रखा है ऐसे करके। और यहाँ पे जो है, यहाँ सेंटर से 5 सेंटीमीटर ये है, और ये 10 सेंटीमीटर का, सभी स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला क्या है, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। इस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे रखा है, ये पॉइंट क्यू यहाँ पे है, ठीक है। डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, एंड उसके बाद क्या होगा, एक फेज से। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग का देखिएगा, अच्छा यहीं तक क्वेश्चन है, तो ये हमको क्या है निकालना, क्या है तो निकालना है व्हाट इज़ दी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हम लोग का फार्मूला होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, यही ना होता फॉर्मूला। पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो Q होता है ये टोटल Q होता है, मतलब पूरे हमारा पूरे सरफेस का मिला के टोटल चार्ज होता है, पूरे सरफेस का मिला के होता है 6 सरफेस। तो अगर एक सरफेस की लगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो 1/6 करके निकालना पड़ेगा, मतलब फाई जो है हमारा Q अपान एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, पूरे का होता है। तो अगर एक का निकालेंगे तो क्या होगा, तो 1/6 Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 1/6 मल्टीप्लाई Q की वैल्यू है 10 × 10⁻⁻6, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, 12 होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसी को काट दें, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया, ठीक है। तो अब हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, और इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से या 15 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 5 से या 15 हो गया, 1 कैरी, 8 से या 24 25 हो गया, 2 कैरी हो गया, फिर उसके बाद 8 से या 24 और 2 करेंगे तो 27 होगा। 8 यहाँ देखिए 8 3 या 8 5 या 15 यहाँ पे हो गया, 5 1 कैरी, और यहाँ 8 से 24 एक कैरी करके 25 हो गया, यहाँ पे 2 कैरी हो गया 24 और 24 हो गया, 8 से 24 और 2 26 हो जाएगा, और 2 इस पर डेसिमल लगा दिया, और 10 की पावर में देखिए यहाँ कितना है, यहाँ -6, जब ये जाएगा +6 हो जाएगा। अब हमको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम 5 इसका पूरा पॉइंट हटा दें तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा 500, और यहाँ कितना होगा 26 55 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से एक लेके 5000 करके 10 पावर यहाँ 5 एक कम कर देते हैं। अब डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ 5000 है हमारा, और यहाँ कितना है 26 55 हो गया। इसका मतलब है ये ज़्यादा कर जाए 1 जाएगा, तो यहाँ पे 26 55 ये हो गया, और यहाँ पे 5 यहाँ 9 4 यहाँ हो गया, यहाँ पे 9 3 हो गया, और यहाँ पे से 4 2 हो गया। अब एक जीरो बढ़ा लीजिए, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब क्या ले जाएंगे तो ये कितना होगा 25 है, इसका मतलब हो जाएगा ये कितना है, ये हमारा मान के चलिए 2500 है, और यहाँ कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया 2300, मान लीजिए 23000 हो गया। तो 2500 का मतलब हो गया 25, ये हो गया 25 या 75, और ये हो गया कितना है, ये 23000 है। तो मान के चलिए 25 का टेबल 25 या 75, 25 चौका 100 होता है, 25 5 जाएगा तो 4 बढ़ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मान लीजिए 4 के बाद 5 भी ले सकते हैं, तो हमारा जो वैल्यू होगा 1.4 लेके इंटू 10 की पावर कितना होगा 5 हो गया। इतना जो है हमारा क्या होगा, आंसर ही हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये फ्लक्स की वैल्यू होती है, तो ये फार्मूला हो गया फ्लक्स का। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए कुछ दिया नहीं है, डायरेक्टली कर लिया। क्या है, पॉइंट चार्ज है
जिसकी वैल्यू 10 माइक्रो कूलाम है, इसको बदल दिया हमने। आर की वैल्यू दिया था, इससे कोई यूज नहीं, इसका भी कोई यूज नहीं। हम लोग को जो यूज है ये कि अगर एक फेज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं तो टोटल का 1/6 करना पड़ेगा और वैल्यू जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। इसको ये नहीं एग्जैक्ट नहीं किया, आप थोड़ा और आगे डिवाइड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। तो आइए हम लोग 19 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए देखते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा है 19। क्वेश्चन कौन सा है? तो 19 क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन हमारे साथ साथ रीड करिए, ये भी एकदम सेम ऐसे ही है, इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलाम इज़, ए माइक्रो कूलाम है, वो माइक्रो कूलाम था ना, ऐसे देख लो जरा, ठीक है माइक्रो कूलाम। क्या है? अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रो कूलाम इज़ एट ए सेंटर ऑफ, क्या है, क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज। ये भी क्या दिया है हमारा कि ये दे रखा है कि क्यू की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है, 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रो कूलाम हमने कूलाम में चेंज कर दिया। इज़ एट द सेंटर ऑफ गॉसियन सरफेस के सेंटर पर रखा, जिसकी साइड कितनी है, ये साइड है गॉसियन सरफेस की वो 9 सेंटीमीटर की साइड है, ठीक है ना। क्या व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस, कितना नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स ऑफ गॉसियन। देखिए नेट फ्लक्स निकालना है तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, टोटल फ्लक्स निकालना है तो Q/ε0 लगा देना बस, और कुछ लेना ही नहीं, क्योंकि इसमें पूरी वैल्यू, इसमें जो है नेट निकालना होगा तो इसका मतलब हर सरफेस से निकालना होगा। ऑल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकलती है सबसे, तो Q/ε0 होती है। Q की वैल्यू कितनी, 2 × 10⁻6 हो गई, और यहाँ से हो गया 8.85, 10⁻- कितना हो गया, 12 हो गया। और अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 यहाँ से 200 हो गया, यहाँ 885 हो गया, और इसको लेंगे 6, एक बढ़ा दिया 10⁻5 करके 2000 में भाग दे दीजिए हम लोग। 885 से 2000 में भाग देंगे अगर, तो देखिएगा 2000 में भाग देना तो 2 जा चला जाएगा आराम से, तो 8 दूनी 16, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 5 दूनी 10, एक कैरी हो गया 16 × 17। उसके बाद जो है यहाँ पे हो जाएगा 16 × 17, यहाँ पे 16 × 17 हो गया। फिर यहाँ से आफ्टर 0 आ गया, यहाँ पे 10 में से 3 आ गया, और यहाँ पे जो है 9 में से 2 आ गया। फिर पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। इस बार कितने पढ़ेंगे, 8 × 24, 8 × 24 या 8 दूनी 16 ही जाएगा। 8 × 24 ज़्यादा हो गया, 8 दूनी 16, 2 आ गया। फिर यहाँ चलिए हमने क्या कर दिया इसको, तो यहाँ से भी 1770 कर दिया, तो यहाँ 0, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ कितना हो गया, तो 0, यहाँ पे 2 हो गया, 12, 5 आ गया, 500 जो है कितना हो गया, 530 हो गया। एक 0 बढ़ा दिया तो कितना होगा, 8 × 5 = 8, 6 × 8 = 7, 6 8 6 48 मान ले लिया, इतना आ गया। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो 2.26 10⁻, कितना हो गया, तो ये 5 आ गया। इतना यूनिट वही है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है, यूनिट ऐसे। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत आसान नहीं टेक्स्ट बुक का, इसीलिए हम जो है आपको मेन क्वेश्चन करा रहे थे जो पेपर में आया हुआ। तो हमने सोचा चलिए जो है छोटी छोटी वीडियो बहुत ज़्यादा बन गई थी, मैं सोचा जो है आपको इकट्ठे कुछ क्वेश्चन करा दूँ NCERT टेक्स्ट बुक से। तो उसमें क्या मुझे लिखने का थोड़ा झंझट नहीं होगा, बुक आप क्या करेंगे अपने पास रखेंगे और बुक से मिला के क्वेश्चन वैसे भी मैं लगा दूँ, और वीडियो देखते समय अपनी बुक ले लीजिएगा, बुक के साथ आप क्वेश्चन रीड करिएगा और वैल्यू को मैच करके सॉल्व कर लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 लेते हैं, तो देख लीजिए कहीं कुछ कट नहीं रहा है ना, तो 20 तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 20 क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए जो है क्वेश्चन देखिए, रीड करिए। क्वेश्चन है तब इसको थोड़ा इरेज कर लें, तो चलिए हम लोग इरेज करके तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 20। आइए क्वेश्चन नंबर 20 रीड कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखिएगा। 20 है, अ पॉइंट चार्ज काजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई पॉइंट चार्ज है जिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अ पॉइंट चार्जेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दिया है -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर पर कूलाम टू पास थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन
चार्ज, मतलब चार्ज को सेंटर में रखा गया है जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया है -1×10³ न्यूटन मीटर इसका पर कूलम। फिर क्या है, इफ़ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल, अगर रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस डबल कर दिया, हाउ मच फ्लक्स वुड, तो फ्लक्स क्या होगा पास, तो उस सरफेस से फ्लक्स कितना पास करेगा अगर गॉसियन सरफेस डबल करे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज की वैल्यू। सबसे पहले हम लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, NCERT का देखिएगा। फ्लक्स की वैल्यू दे रखा है -1×10⁻³ क्या है, -1×10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये दे दिया। ऐसे हम समझिए जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बना दिया जिसकी रेडियस कितनी है r है, और दूसरा हमने क्या इसको बढ़ा के ऐसे कर दिया और इसकी रेडियस कितनी है 2r है, ठीक है, और यहाँ पे कोई चार्ज रखा है। तो देखिए सबसे पहले जो होगा फ्लक्स डिपेंड करता है किस पे, चार्ज पे, ठीक है। फ्लक्स अगर हम पहले का आंसर देखें, ठीक है, तो क्या होगा, फ्लक्स डज नॉट चेंज, हाँ, इट रिमेन्स सेम बिकॉज increase the area flux does not, ऐसे लिख दे पूरा, does not change, ठीक है, but magnitude of charge double, then flux is double, ठीक है। तब क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा चाहे डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर चार्ज सेम है, एरिया बढ़ा दे कितना तो फ्लक्स नहीं बदलेगा, फ्लक्स उतना ही रहेगा, ठीक है। और ये ए का आंसर हो गया कि इसका मतलब क्या होगा, फ्लक्स डज नॉट चेंज व्हेन एरिया इज डबल या रेडियस इज डबल, देन फ्लक्स डज नॉट चेंज, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो इस केस में तो बी वाले में देखिएगा क्या है, बी वाले में बोला है तो हमारा चार्ज क्या होगा, यहाँ पे बोला है चार्ज, यूनिट चार्ज कितना होगा, तो हम लोग φ = जानते हैं Q/ε0 फॉर्मूला होता है। तो Q की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो यहाँ पे हम φ इंटू क्या करेंगे, ε0 कर देंगे। Q = हो जाएगा φ की, इसकी वैल्यू है -1 × 10⁻³ कितना हो गया, तो 3 है इंटू 8.85 10 की पावर कितना है, -12 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे 3 कम हो जाएगा, इसमें से कितना होगा, -9 हो गया। इतना जो है कूलाम आ गया, कितना हो गया, -8.85 10 की पावर -9 कूलाम। इतना जो है हमारा सेकंड है उस पर चार्ज होगा। सेकंड वाला क्या, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, तो वैल्यू ऑफ पॉइंट कितना, -8.85 10 को -9 कूलाम, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन हमारे पास बचा कौन सा, 21 22 23 24 4 क्वेश्चन बचा है। तो चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। तो आप लोग आराम से देख लीजिए, वीडियो जो है अच्छी खासी लंबी हो गई है, तो आप लोग इसको आराम से देख लीजिए। और आप लोग जब देखिएगा ना तो इसको क्या है, बुक लेके बैठिए और बुक के साथ करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।